यदि आप ये देखो हम लोग कहाँ कहाँ से आए। इतने हल्ला गुल्ला में बोलना बड़ा मुश्किल मेरा तो भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शांति का परिचय दीजिए। मैं रोज आपकी बड़ाइयाँ करता हूँ। आप बहुत शांत हैं, बड़े सौम्य हैं, बड़े अच्छे ढंग से प्रवचन को सुनते हैं। सुई गिरती है तो आवाज आती है। आज तो यहाँ भाला गिरे तो आवाज नहीं आएगी। क्या समझे? सुई गिरे तो आवाज नहीं आती, हम ऐसा बोला करते हैं। हरि बाबा के सत्संग में सुई गिरे तो आवाज नहीं आती है, यहाँ तो भाला गिरेगा तो भी आवाज। इसलिए शांति का परिचय दें, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। आप सुनने आए हैं, सुनिए। क्या समझे? तालाब में भरे पानी में यदि आप दर्शन करना चाहो अपने चेहरे का, तो कैसे दर्शन करोगे? पानी को बिल्कुल शांत होने दो। कैसा होने दो? शांत होने दो। यदि पानी में हलचल होगी तो चेहरा देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। बाल्टी भर के कभी देखना, या कुआं में। कुआं तो क्या देखोगे, बाल्टी भर के देख लेना, चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो बाल्टी कुएं में हिलते डुलते, तालाब में हिलते डुलते पानी में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हलचल में महापुरुष क्या बोल रहे हैं तुम्हारे दिल में टिकने वाला नहीं है। तो पहले दिल को शांत करिए, मन को शांत करिए, अपने को शांत करिए, तब कुछ आपकी समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं, तब आपकी समझ में आएगा। सच्चिदानंद भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज देखो टोटल उल्टा हो गया। कैसा हो गया? उल्टा। लास्ट में नंबर आने वाला पहले नंबर आ गया। ठीक है, तो पहले आया तो कुछ तो मुझे सामना करना ही पड़ेगा। कुछ तो महाराज बोले मैं बोलता, मैंने कोई बात नहीं, मैं ही बोलूंगा। तो इसलिए आप लोग शांति का परिचय दें। सच्चिदानंद भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि भगवान की, हरि भगवान की। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादर्णबिम्बफलादरोष्टात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि भगवान की। एक दो बार भगवत धुनि का उच्चारण। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। वीर मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोपाला। हरि भगवान की जय। परम पूज्य परमादरणीय साक्षात भगवान कृष्ण के रूप धारण कर प्रकट हुए हमारे हरि भगवान हरि बाबा जी के पावन पुनीत पादारविंद में सत वंदन। इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित विद्या वारिधि डॉक्टर पूज्य स्वामी निगमबोध तीर्थ जी महाराज, अध्यक्ष वेद मंदिर लुधियाना आदि अनेक संस्थाओं के पूज्य महाराज श्री को सादर ओम नमो नारायणाय। हमारे पारस में विराजमान महानिर्वाणी अखाड़े के कर्मठ कुशल परम विद्वान महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, उनके पारस में विराजमान महानिर्वाणी अखाड़े से वहाँ के थानापति महंत पूज्य स्वामी आदित्यपुरी जी महाराज, आदरणीय हमारे शास्त्री हरिश्चंद्र जी एवं बिटिया ममता तथा मंच का संचालन कर रहे हमारे स्नेह के पात्र सुभाष जी एवं अपने हारमोनियम के माध्यम से जिनके कंठ में सरस्वती का वास है, ऐसा हमारा प्यारा दुलारा बेटा प्रवीण भारद्वाज, उन्हीं के पारस में विराजमान। और भी कई नाम हैं। इधर भी हमारे महापुरुष विराजमान हैं, इधर भी सामने महापुरुष विराजमान हैं। सबके नाम नहीं मालूम। हमारी कमेटी के कुशल कर्मठ ट्रस्टीगण कार्यकर्तागण जिनके नाम नहीं मालूम हैं, एक दो ही नाम याद हैं। हमारे अभय जी हैं, हमारे पाठक जी हैं और हमारे कई लोग हैं। मैंने कल भी कहा था कि हमारे ट्रस्ट के लोग अथवा अन्य लोग ये हृदय में स्वीकार करें कि जिनके मैंने नाम ले दिए हैं वो निश्चित मेरे ओठों तक रहे हैं, और जिनके नहीं नाम ले पाए वो मेरे दिल में आए, दिल में हैं। आप लोगों के नाम नहीं लिए, आप भी मेरे दिल में हैं, ऐसा मान के हमारी बात को स्वीकार करें। बहुत ज़्यादा इस संदर्भ में आगे कुछ न कहते हुए विषय पर आता हूँ। आज का पावन दिन हमारे बाबा का प्राकट्य दिवस है। बहुत हम लोग अहोभाग्यशाली हैं जो उनके ऐसे पावन दिन को हमने प्राप्त किया है। भगवान कृष्ण कहते हैं
जन्म कर्म च में दिव्य, सुनना ध्यान से, जन्म कर्म च में दिव्य। भगवान कहते हैं वही दिव्य है, वही धन्य है, वही श्रेष्ठ है जिसका जन्म और कर्म दोनों धन्य हों। तो हमारे पूज्य हरि बाबा जी ने अपना जन्म धन्य धन्य कर दिया, कृत कृत कर दिया। और मैं कहूंगा उन्होंने अपना तो जन्म जीवन धन्य किया ही है, साथ साथ में उन्होंने आप लोगों का भी जन्म और जीवन धन्य धन्य और कृत कृत कर दिया। तो आप भी धन्य धन्य हैं, आप भी धन्य धन्य हैं। मैं आपसे एक बहता बात कहना चाहूंगा। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है प्रश्नोत्तरी। इस प्रश्नोत्तरी में आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, यदि कोई डूब रहा हो भव सागर में तो क्या करे। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति। आदिगुरु भगवान शंकर बोले, हरि बाबा भी यही कह रहे हैं कि अपार संसार समुद्र मध्य, अपार संसार समुद्र में डूब रहे हो, गोते खा रहे हो, तो उस समय अवलंब क्या है, क्या आधार है। समुद्र मालूम कितना लंबा चौड़ा होता है, नौका नहीं है, स्टीमर भी नहीं है, तो कैसे पार करोगे। अपार संसार समुद्र मध्य समज्ज तो में, समज्ज माने गोता खा रहे हो, गोता खा रहे हो। शरणम किम अस्ति, किम शरणम अस्ति, बताइए क्या शरण है। तो कहा ऐसे मौका पर तो बोले गुरु कृपालो, अरे गुरु कृपालो और कृपया वदयिता विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। जहां कोई अवलंब नहीं है, अथाह सागर है, अपार सागर है, उसमें तुम गोदा खा रहे हो, तो वहां पर क्या शरण है। बोले गुरु कृपालो। हरि बाबा जैसे कृपालु महात्मा गुरु का चरण पकड़ लो, चरण का स्मरण करो, चरण का स्मरण करो, तो उनकी चरण नौका बन जाएगी। क्या बन जाएगी। हरि बाबा का चरण क्या बन जाएगी, नौका बन जाएगी। अब वो नौका तुमको भवसागर से क्या करेगी, डूबने नहीं देगी, पार उतार देगी। क्या करेगी, पार उतार देगी। लेकिन तुमको उस पर बैठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नौका पर बैठोगे नहीं तो पार नहीं होगे। तो बहुत जरूरी है नौका में बैठना, बहुत जरूरी नौका में बैठना। तो नौका में बैठ जाओ और पार हो जाओगे। तो भविष्य पार होने के लिए जरूरी क्या है, तो गुरु के चरण में जाओ और विनम्र हो करके जाओ, नम्र हो करके जाओ। शास्त्र में कहा कैसे जाओ, बोले तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, तद विद्धि प्रणिपात हो जाओ। मैं तुमको पूछना चाहूंगा, जरा हमसे बात करते हुए आज मजा नहीं आ रहा है। हर हर महादेव। इस कुआं में बाल्टी भरनी है, कुआं में बाल्टी भरनी है तो कैसे भरेगी, जब तक वो डूबेगी नहीं, झुकेगी नहीं। बाल्टी झुकेगी तभी भरेगा, कलसा कलश जब झुकेगा तभी भरेगा। क्या समझे, घड़ा जब झुकेगा तभी भरेगा, जब तक झुकेगा नहीं भरेगा नहीं। बाल्टी में से आपने पानी भरना है तो गिलास को झुकना पड़ेगा, गिलास को। और गिलास खड़ा सीधा बना रहे तो बाल्टी से पानी आ जाएगा गिलास में। बाल्टी सीधी बनी रहे तो बाल्टी में क्या पानी आ जाएगा, घड़े में पानी आ जाएगा, नहीं आएगा। झुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
तो गुरुओं के पास में जाओ, झुक जाओ। क्या करो? झुक जाओ, विनम्र हो जाओ, प्रणिपात हो जाओ, बिना झुके नहीं। बिना झुके कुछ यदि मिलता है तो झुकने से ही मिलता है। हम गुरु दरबार में जाते हैं, सिर झुकाते हैं, जब तक सिर झुकता नहीं कुछ मिलता नहीं। तो जरूरी है, नानक ने कहा है, नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, और घास जब जर गई दूब खूब की खूब। दूरबा घास होती है ना, गुरु के चरणों में लेट जाओ तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला। हरि बाबा के चरणों में लेट जाओ, मैं छाती ठोक के कहता हूं, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हरि बाबा के चरणों में से लेट जाओ। क्या करो? लेटने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, शरणापन्न हो जाओ। शरणा बाबा जी को बहुत जल्दी है, बाबा जी को बहुत जल्दी। बैठो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। तो गुरु के सामने कभी भी ठक्कर नहीं दिखाना। क्या समझे? आक्रोश मा करके नहीं बोलना, गुस्सा मा के नहीं बोलना। क्या समझे? गुरु की गाली घी की नाली, पंजाब की कहावत है। पंजाब में बोलते हैं गुरु जी की गाली तो घी की। गुरु जी गाली दे दिए, समझ लो घी पिला दिया। क्या पिला दिया? दूध नहीं, दूध से तगड़ा घी होता है, दूध से तगड़ा। गुरु जी कुछ कह दिए, समझ लो कि हमको गुरु जी महाराज ने घी पिला दिया। सच्चिदानंद भगवान की कहा भी किसी ने है कि गुरु कुम्हार चेला घड़ा, और गड गड काटे खोट, अंदर हाथ सहायक बाहर मारे चोट। गुरु जी कुम्हार की तरह कैसे हैं? गुरु जी कुछ बोलते हैं तो नाराज नहीं हुआ करो, नाराज नहीं होना चाहिए। गुरु कुम्हार चेला घड़ा, घड़ा चेला है, गुरु महाराज कुम्हार हैं। जब कुम्हार घड़े को बनाता हो, आप देखो, जिसने कभी नहीं देखा है तो निश्चित कहेगा ये कुम्हार घड़े को तोड़ रहा है, पर वो तोड़ नहीं रहा है। उसका एक हाथ अंदर है और दूसरा हाथ ऊपर से खूब पटक पटक करके मारता है, दमादम मारता है घड़े में। किस लिए? कि घड़ा बढ़ जाए, घड़ा बढ़ जाए, इसलिए वो ऊपर से थापा मारता, थप्पी मारता। तो गुरु जी का डंडा जिसके लग जाता है उसकी बुद्धि खुल जाती है। उसकी बुद्धि है क्या बच्चों? बिना डंडा लगे हर हर महादेव। एक बच्चा स्कूल में गया, एक बच्चा स्कूल में गया तो गुरुजी ने कोई पाठ दिया, कोई सब्जेक्ट दिया, विषय दिया, बेटे करके लाना घर से। और वो अगले दिन आया, उसको आया नहीं, उसने कुछ लिखा लिखाया नहीं। जब वो आया तो गुरुजी को गुस्सा आया। सो गुरुजी के पास डंडा था तो गुरुजी ने डंडे से 2-4 डंडे खूब ठोके उसको कस के। जब डंडे उसको लगाए, घर पे गया, घर में जाके फेंक के बस्ता मारा मम्मी पापा के सामने, और बस्ता फेंका, आज से कभी स्कूल नहीं जाऊंगा, कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। और उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, स्कूल जाना बंद कर दिया। जब स्कूल जाना बंद किया, पुरानी बात है, हरि बाबा जी घूमते घामते उसके घर में गए तो घर के लोग बोले महाराज ये तो स्कूल ही नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? बच्चे को बुलाया, प्यार दुलार किया, स्नेह से प्रेम दुलार किया। बोली दंडी स्वामी जी महाराज की, हरि भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाए, सभी लोग खड़े हो जाके अपने स्थान पर प्रणाम करें महाराज जी को। बोलो हरि भगवान की, दंडी स्वामी जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की। सब लोग बैठ जाए, यथा स्थान पर बैठ जाएंगे।
मुश्किल से शांत कर पाया था।